बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी गिरिवरधारी गोपी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 जय जय बापूजी 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 जय बापूजी जय जय भक्तिपाद जय भक्तिपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद
संकीर्तन की, श्रीमद्भागवतम महापुराण की, बापूजी सरकार की, कीर्तनानंद स्वामी श्रील भक्तिपाद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकान्ता श्री राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सब मिलकर पढ़ेंगे। हरे कृष्णा वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। राधा करावचत पल्लव वल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुर स्थलीके। राधा यशोमुख रमत खगावलीके राधा विहार वृतने रमता मनो में। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। तो आज श्रीमद् भागवतम का 7वां दिवस है, जहां हमें 12वें स्कंद तक पहुंचने का एक टास्क है। और कल तक हम पहुंचे थे कौन से स्कंद पर? 9वां स्कंद।
तो उन सबको थोड़ा प्रणाम करते हुए हम 12वें स्कंद के अंत में चलते हैं। सब एक बार बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब अंत में ये वर्णन आता है कि मार्कंडेय मुनि ने जब आराधना की, तपस्या की, उन्होंने भगवान से वर मांगा कि उन्हें प्रलय के दर्शन करने हैं भगवान की। तो यहाँ पे भगवान ने भगवान करते हैं कि प्रलय के दर्शन नहीं करोगे, प्रलय क्या होती, बहुत भयानक होती है, लेकिन उन्हें प्रलय के दर्शन तो करने थे। तो यहाँ पे जब कृष्ण बाहर से वो देख, उनको एक समय वो तपस्या में मग्न है, जब आंखें खोलते हैं उनका दृश्य देखते हैं, आसपास क्या है, पूरा संसार जलमग्न हो रहा है। और उसी समय वो देखते हैं एक छोटे से बालक हैं जो बरगद के वृक्ष के पत्ते में लेटे हुए हैं और खेल रहे हैं, जैसे बच्चे पाँव का अंगूठा मुंह में डाल के बैठते हैं वैसे। और जैसे ही वो बाल कृष्ण स्वरूप जैसे ही श्वास अंदर लेता है, मार्कंडेय मुनि उनके उधर में चले जाते हैं। उनके उधर में जाके उस समस्त सृष्टियों का विस्तार देखते हैं, उनका प्रलय देखते हैं और देखते हैं बार बार जल के अंदर जा रहे हैं, फिर से जल के बाहर आ रहे हैं। तो उस समय वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। आप सभी पीछे बोलेंगे, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य फुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। तो यहाँ पे मार्कंडेय मुनि कृष्ण के स्वरूप की स्तुति कर रहे हैं। मतलब बाल कृष्ण का वो स्वरूप जो एक बरगद के वृक्ष के पत्ते पे लेटा है। और आरंभ में इसका क्या अर्थ है, आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, पूरी सृष्टि नहीं थी, सिर्फ जल ही जल था, उस समय कृष्ण थे। और जब सृष्टि की रचना हुई उस समय भी कृष्ण है। और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात भी कौन रहेगा, कृष्ण। कृष्ण को प्रणाम करके जब उनकी स्तुति करते हैं तब वो प्रलय का दृश्य शांत करते हैं। इसके पश्चात मार्कंडेय मुनि को कृष्ण की भक्ति मिलती है। सब एक बार बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके पश्चात इन 7 दिनों में यहाँ पे भागवतम का पाठ तो चल रहा था, तो हमने श्रीमद् भागवतम की सत्संग में जो जो श्रवण किया उसे रिकैप में लेते हैं, और जो श्रवण नहीं किया उसे स्पर्श करके अंत की ओर बढ़ते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में शुकदेव गोस्वामी की और महाराज परीक्षित की जन्म की कथा है, जो आप सबने श्रवण की। इसके पश्चात शुकदेव गोस्वामी को भागवतम की प्राप्ति कैसे हुई, ये भी आपने श्रवण किया। दूसरे स्कंद में मुक्ति के विषय में और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के विषय में वर्णन आता है। तीसरे स्कंद में विदुर और मैत्री संवाद आता है और सृष्टि की रचना कैसे आगे बढ़ती और कपिल और देवहूति माता का संवाद विशेष करके आता है। इसके पश्चात चौथे स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और उनके वंश आगे जो चला उसका वर्णन आता है, जो महाराज पृथु, ध्रुव महाराज, इनके विषय में हमने श्रवण किया था। पंचम स्कंद में जो स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके वंश का वर्णन आता है कि किस प्रकार उन्होंने अपना राज्य शासन संभाला। और उसी में वर्णन आता है जड़भरत और राजा रघुगण के संवाद का, जो आपने श्रवण किया था। और छठे स्कंद में आता है अजामिल का उपाख्यान, जो प्रभु जी ने आपको श्रवण कराया होगा।
इसके पश्चात मरुदगणों की उत्पत्ति और वृत्रासुर का चरित्र, जो हमने कल संक्षिप्त में लिया था। इसके 7वें स्कंद में नरसिंह लीला, जो तो आपको ज्ञाती है, और 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन और वामन चरित्र आया है। हमने यहाँ तक श्रवण किया था। तो आगे की जितने भी प्रसंग हैं उन्हें बस प्रणाम करके चलते हैं। और 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन आता है कि सूर्य वंश में कितने प्रतापी राजा महाराजा आए। सूर्य वंश में वो महाराजा है महाराज भगीरथ, जिनके कारण गंगा मैया इस पृथ्वी पे आई। राजा हरिश्चंद्र और भगवान श्री राम साक्षात वो भी सूर्य वंश में आए। और महाराज अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी की महिमा को स्थापित किया, उन सबका वर्णन आता है 9वें स्कंद में। और श्री राम जन्म के साथ 9वें स्कंद को हम प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात 10वां स्कंद, जो कि भागवतम का हृदय है। 9वें स्कंद के अंत में महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि आपने कृष्ण के विषय में तो मुझे बस संक्षिप्त में बता दिया, अब मैं पूरे जो 9 स्कंद में सुन रहा था वो किसके सुन रहा था, आप कृष्ण कथा को मुझे विस्तार में बताइए। फिर आपने तो 2 लाइनों में से बता दिया। तो 10वें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी श्री कृष्ण की लीला को विस्तार में परीक्षित महाराज को सुनाते हैं कि कैसे कंस के कारागार में उनका जन्म होता है, फिर गोकुल लीला, वृंदावन लीला, सब एक बार बोली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। और अंत में कंस के वध के पश्चात उद्धव गोपी संवाद, फिर द्वारका लीला, फिर कृष्ण के 16,108 विवाह। हम देखो जल्दी में करा रहे हैं। फिर इसके पश्चात महाभारत का युद्ध, फिर कृष्ण का अपने स्वधाम गमन। इसके पश्चात 11वें स्कंद में वर्णन आता है नव योगेंद्र संवाद, और कृष्ण और उद्धव के मध्य में जो संवाद होता है, जो कृष्ण उद्धव जी को संदेश देते हैं भागवतम का, और उनसे कहते हैं कि ये संदेश आप मैत्री मुनि और विदुर जी तक पहुंचाना। और जो उनका यदुवंश है उसके श्राप का वर्णन आता है कि कृष्ण का जो यदुवंश है उसकी समाप्ति कैसे हुई, कैसे संत के श्राप के कारण। इसके पश्चात 12वां स्कंद जब आरंभ होता है, उसमें शुकदेव गोस्वामी कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन करते हैं कि कलयुग में उसके दुर्गुण क्या होंगे, जो आपने संक्षिप्त में कभी सुने होंगे। ये एग्जांपल्स आपने सुनी होगी। एक 7 गड़े हैं, उनमें से एक बाल्टी भर गई, फिर वापस वो बाल्टी 7 गड़ों में डाली तो नहीं। अब यहाँ पे उसके दुर्गुणों का वर्णन आता है। और जब वो शुकदेव गोस्वामी दुर्गुणों का वर्णन करें तो महाराज परीक्षित थोड़ा संकोच होने की, तो कलयुग में इतने दुर्गुण हैं तो उसमें मुक्ति का साधन क्या होगा, जो जीव है उनकी मुक्ति कैसे होगी। तो महाराज परीक्षित का जब उन्होंने ये प्रश्न सुना तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, सब श्लोक, ये तो श्लोक आपको आता ही होगा। कौन सा? कलेर दोष निधे राजन अस्ति है को महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम विजय। कलयुग दोषों का सागर है, इसमें भर भर के दुर्गुण है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा महान गुण है जिसके कारण कलयुग भी महान हो जाता है। मतलब कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। जो फल भगवान विष्णु का ध्यान करने से सत्युग में जैसे तपस्या करते थे, त्रेता युग में हमने श्रवण किया बड़े बड़े यज्ञ करते थे, द्वापर में कृष्ण की सेवा करने से, वही फल कलयुग में आसानी से सिर्फ कृष्ण के नाम का संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन करते हैं और महाराज परीक्षित से पूछते हैं कि महाराज परीक्षित, अभी तक्षक नाग आएगा और उसके कारण आपकी मृत्यु होगी, क्या आपको भय लग रहा है? तो इन 7 दिनों में महाराज परीक्षित अपनी शरीर की अवस्था से ऊपर उठ चुके हैं और शुकदेव गोस्वामी से कहते हैं वो आएगा, अंत तो शरीर का होगा, मैं तो सदैव कृष्ण में स्थित हूं, मैं कौन हूं? कृष्ण का अंश, ममेव अंशो जीव लोक।
वो अंत करेगा, मेरे शरीर का अंत करेगा। मैं तो सदैव कृष्ण में ही रहता हूं, उनमें ही अपना चित्त लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी देखते हैं कि महाराज परीक्षित, उन्हें तो अभी से ही परम गति प्राप्त हो चुकी है। फिर वहां से सुखदेव गोस्वामी प्रस्थान करते हैं और उसी समय वहां पे तक्षक नाग आता है। लेकिन यहाँ पे महाराज परीक्षित ध्यान में बैठे हुए हैं। तक्षक नाग के आने से पहले ही उन्होंने अपने प्राणों को कृष्ण में समर्पित कर दिया। वो तो गोलोक को प्रस्थान कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे तक्षक नाग जब उनके शरीर को ढसता है तो उनका शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है। तो इसके पश्चात उनके जो पुत्र हैं जन्मेजय, ये दृश्य देख के बहुत क्रोधित होते हैं और निश्चय करते हैं कि उस सर्प पर यज्ञ करेंगे, दुनिया भर के जितने भी सर्प हैं उन सबका अंत कर देंगे। अब यहाँ पे जन्मेजय विशाल यज्ञ कर रहे हैं, दुनिया भर के जितने भी सर्प हैं उस यज्ञ कुंड में आके भस्म हो रहे हैं। लेकिन जन्मेजय को शांति नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि तक्षक नाग अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। वो ब्राह्मणों से कहता है कि तक्षक नाग क्यों नहीं आ रहा है अब तक। तो ब्राह्मण उन्हें बताते हैं कि तक्षक ने इंद्रदेव की शरण ले ली है, वो उसे प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हमने श्रवण किया था, महाराज पृथु के जो पुरोहित थे वो ऐसे मंत्र पढ़ते हैं, इंद्र खुद हवन कुंड में आने लगते हैं। तो यहाँ पे जन्मेजय भी ब्राह्मणों से कहते हैं कि ऐसे मंत्र पढ़ो कि अगर इंद्र उसकी रक्षा करे, इंद्र भी उसके साथ ही आ जाए। अब यहाँ पे जो ब्राह्मण है ऐसे मंत्र पढ़ते हैं, तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन को पकड़ के बैठा है। इंद्र अपने सिंहासन के साथ ही उस यज्ञ कुंड में आने लगा। देखा भी, इसको बचाने के चक्कर में तो मैं भी जाना हूं। तो उसी समय तक्षक नाग का साथ इंद्रदेव ने छोड़ दिया। तो यहां से आप समझिए कि देवताओं के ऊपर भी कष्ट आएगा ना, वो आपका साथ छोड़ देंगे। सिर्फ एकमात्र कृष्ण ही है जो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी और जितने भी ऋषि मुनि सब आते हैं, जन्मेजय को समझाते हैं कि तक्षक नाग के कारण आपके पिता की, उनके पिता को उन्होंने भस्म किया, तो उसके कारण सारे सर्पों की हिंसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्हें ज्ञान उपदेश देते हैं और उनसे यज्ञ बंद करवाते हैं। इसके पश्चात अंत में श्रीमद् भागवतम की महिमा आती है। सुख गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अचितो मखे वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम नाम इदम यथा। पर जिस तरह बहने वाली नदियों में गंगा मैया श्रेष्ठ है और समस्त देवी देवताओं में भगवान अच्युत मतलब श्री कृष्ण श्रेष्ठ है और समस्त वैष्णवों में देवादिदेव महादेव श्रेष्ठ है, वैसे ही समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवतम महापुराण श्रेष्ठ है। इसके पश्चात वो वर्णन कर रहे हैं नाम संकीर्तन का। इस श्लोक को हम सब साथ में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। फिर से बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। तो यहाँ पे नाम संकीर्तनम यस्य, भागवतम का भी कंक्लूजन क्या है? कृष्ण नाम का संकीर्तन। चाहे किसी में कुछ त्रुटियां हो गई हो, यज्ञ अनुष्ठान विधि विधान में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन कृष्ण का अगर नाम लिया जाए, उसमें नाम संकीर्तन किया जाए, वो त्रुटियां भी कंप्लीट हो जाती हैं। और अंत में हम भी श्रीमद् भागवतम से यही प्रार्थना करेंगे कि इन 7 दिनों में कुछ अगर त्रुटियां हो गई हो, कुछ बोलने में, सुनने में कुछ अपराध बन गए हो, तो उसे क्षमा करें और श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन के साथ आज के सत्र को विराम दें। सब बोलेंगे, ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्पूजतं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम
भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजतं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। हाँ, एंड जो माता पिता हैं नितिन के, वो तुलसी पत्र लेके आएंगे और श्रीमद् भागवतम को अर्पण करेंगे। सब बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। मंत्र के उच्चारण के साथ तुलसी पत्र अर्पण करेंगे।